ओके स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ मासलेस यूनिफॉर्म रोड इज सब्जेक्टेड टू फोर्स एफ एट इट्स फ्री एंड एज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एट पॉइंट P1 टू स्ट्रेस एट पॉइंट P2 इज। अगेन हम लोग जो यहाँ पर कंसेप्ट यूज करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए। हम लोग यूज करते हैं एफ परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पर फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर हमें दो एरिया दिए हुए हैं P1 और P2। हम एक एक करके दोनों के बारे में यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम P2 के बारे में बात करें तो लेट्स से कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है एफ और मान लेते हैं कि ये एरिया वास्तविकता में रहा होगा कुछ तो ए। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस लिखा जाएगा, स्ट्रेस एट P2 इज नथिंग बट F बाई ए, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स इस P2 के एरिया के परपेंडिकुलर ही है, इसलिए हमें इसका कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अब P1 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो हमारे यहाँ पर जो P1 है उसी पे चर्चा होनी चाहिए। P1 के बारे में अगर बात करें तो जो P1 एरिया है, P1 एरिया इज गिवन लाइक दिस। और बेसिकली इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो कुछ इस तरीके से लग रहा है, F सेम फोर्स इस पे लग रहा है। तो मुझे जो फोर्स का कंपोनेंट चाहिए वो चाहिए इस एरिया के परपेंडिकुलर सबसे पहले। तो जब F परपेंडिकुलर इसके लिए लिखा जाएगा वो लिखा जाना चाहिए F cos 60। सिमिलरली मुझे ये एरिया A पता है, तो अगर इस एरिया के बारे में बात करूं तो बेसिकली मैं जो जानता हूं वो इस एरिया को जानता हूं कि ये एरिया इज A एंड लेट्स से दिस एरिया इज बेसिकली ए डैश। और बेसिकली ये एंगल यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें पता है कि अगर ये ए डैश एरिया है, ये वाला एरिया अगर ए डैश है और ये ए है, तो दिस ए डैश का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, ये ए डैश का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा वो होगा ए डैश cos 60, जो वास्तविकता में ए के बराबर होना चाहिए। मतलब इस ए डैश का एक कंपोनेंट बेसिकली ए के बराबर होना चाहिए। तो ए डैश इज नथिंग बट ए बाय cos 60, ए बाय cos 60। मतलब यहाँ पर जो ए डैश का वैल्यू है वो हो जाएगा ए बाय cos 60। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेस लिखूं, स्ट्रेस एट पॉइंट P1, तो F परपेंडिकुलर इज नथिंग बट F cos 60 अपॉन जो एरिया इस वाले क्रॉस सेक्शन का है वो होगा वास्तविकता में A अपॉन cos 60। मतलब stress at point P1 is nothing but F by A into cos square 60. Cos 60 is 1 by 2, so it is nothing but F by 4A। हमसे पूछा गया है कि P1 और P2 के स्ट्रेस का रेशो आप बताइए। तो स्ट्रेस एट P1 अपॉन स्ट्रेस एट P2 अगर लिखा जाए तो F by 4A अपॉन F by A, F will get cancelled out, so it will be 1:4। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए।